सर चोरी की घटना हुई है। 37 बोल रहे बेची है। हम सुनते नहीं है, हम सुनते नहीं है, हम सुनते नहीं है। फिर आप है क्यों? आप इस डिपार्टमेंट में है क्यों? अपराधी बोलेगा आम, तो उसको तो आम में पता नहीं होगा, इमली इमली पता नहीं होगा। जो मोबाइल आप देख रहे हैं उस मोबाइल की कीमत 1,40,000 के आसपास है। कई बार गाज गिराते हैं, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, इनका हनीमून ट्रिप होता है सस्पेंड। खाकी वर्दी जानते हैं साहब काहे के लिए होता है? खाकी वर्दी होता है हनक के लिए। खाकी वर्दी पहने और अंदर एक वो गर्मी आती है जिससे जब आम इंसान दिखता है तो फिर उसको बता सके कि देखो हम खाकी वर्दी वाले हैं और हमसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। लेकिन जब काम की बात आती है तो कहते हैं मतलब सुनाई नहीं दे रहा है। एक वीडियो है, सासाराम की वीडियो है और सासाराम के मुफस्सिल थाने की वीडियो है जहां पर चोरी को लेकर एक पत्रकार कहा जाए तो पीछे से आवाज आ रही है कि कोई पूछ रहा है वो महोदय से, जो कि डबल स्टार वाले महोदय हैं, कि सर चोरी हो गई है आपके इलाके में। तो कहते हैं और हंसते हुए कहते हुए नजर आते हैं कि हमको सुनाई नहीं देता है। सर चोरी की घटना हुई है। 37 बोल रहे बेची है। हम सुनते नहीं है, हम सुनते नहीं है, हम सुनते नहीं है। सर चोरी की घटना हुई है। सर कितने दुकानों में चोरी हुई है? वो जाके उन लोग से पूछिए। दुकानदार सर जांच में आप आए थे सर? सर आप जांच में आए थे? जांच में करने के लिए आए थे? हम सुनते नहीं हैं। इसी में बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये खाकी वर्दी की हनक और इसके पीछे ये जो कहानी है वो क्या है और इसको समझाने के प्रयास आपको करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी बबीता मिश्रा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बबीता मैम, ये जो समझ में आया आपको? सबसे बड़ी बात है 1 तारा 2 तारा 3 तारा, ये जो 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार वाले होते हैं, ये आईजी डीआईजी और डीजीपी से कम नहीं होते हैं। अपने इलाके में दिन में तारा दिखवा देते हैं लोगों को। इस वीडियो ने भी यही साबित किया। एक ही इलाके में 6 जगह चोरी हुई और मुझे एक गाना याद आ गया, दरोगा जी चोरी हो गई, बड़े नाजों से घर को संभाला है। हाँ, और फिर चोरी हो गई। ये शब्द है गाने और की। फिर दरोगा जी कहते हैं तो सुनाइए नहीं पड़ता है, लेकिन गूंगे तो है नहीं, आवाज तो निकल रहा है। तो ऐसे पदाधिकारी जिनको सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो इनको तत्काल हमें लगता है कि इनको रिटायरमेंट की जरूरत आ गई है। लेकिन जिस तरह से हंसी सामने आ रही है, इससे तो यही समझ में आ रहा है कि वो उस तमाम लोगों को ठेंगा दिखा रहे हैं जो एसपी रोशन कुमार हो रोहतास के या फिर डीजीपी साहब हो, उनको ठेंगा दिखा रहे हैं कि देखो मुझे नहीं लगता कि कान से उनको दिक्कत होगा। वो बता रहे हैं कि हम किसी की परेशानी को नहीं सुनेंगे। जहां तक मुझे लगता है कि अगर कोई गूंगा बहरा है, सीधे वो या तो फिर वो ऐसा नहीं है कि आप सुन नहीं सकते तो बोल नहीं सकते। अगर आप बहुत दिनों से नहीं सुन रहे हैं तो आप बोल भी नहीं सकते, यानी कि गूंगा बहरा होता है तभी वो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बोल रहे हैं। और तो और आप देखिए कि ये रोहतास की घटना है और कहीं ना कहीं मैं डीजीपी तक पहुंचाऊंगी इस वीडियो को, ताकि देखे कि इनकी खनक, इनकी गर्मी का असर कितना है कि एक पत्रकार पूछ रहा है कि 6 जगह चोरी हो गई है और ये हंसते हुए ठहाका मारते हुए नजर आते हैं, मजाक करते हुए नजर आते हैं। और इनके साइड में जो शख्स बैठे हैं, आई थिंक हमें लगता है ड्राइवर हो सकते हैं या फिर उन्हीं की गाड़ी होगी या फिर वो गाड़ी वाले की खनक होगी। उस गाड़ी में जो बैठा हुआ है वो तो ड्राइवर ही कहलाएगा। और ड्राइवर जब उसमें है और उसका जो लहजा है, उससे पता चलता है कि इन लोगों से ज्यादा पावरफुल वो भी है। सबसे बड़ी बात है जो मोबाइल आप देख रहे हैं, उस मोबाइल की कीमत 1,40,000 के आसपास है। या ये 1 लाख की होगी या 40,000? 1,40,000 1 लाख की होगी। हाँ, ठीक है। इस बीच इसका कोई कीमत होगा। ये सैमसंग की मोबाइल है। सबसे बड़ी बात है बहुत महंगी मोबाइल होती है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि थाना जो एसएचओ है वो उनसे मोबाइल मांगते हुए नजर आ रहे हैं, पर वो कहीं और बात कर रहा है। जो बंदा है जो ड्राइवर के सीट पे बैठा हुआ है, उनके हाथ में कंगन भी है। तो बताइए भाई, आवाज में खनक देखिए और हंसी देखिए। पत्रकार पूछ रहा है कि आप बताइए ये 6 जगह चोरी हुई है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? तो कहते हैं कि हमको तो दिखाई सुना
कह देते हमको दिखाई नहीं पड़ता है, ये कहते थे हमको सुनाई नहीं पड़ता है। ये कह सकते थे कि हमको दिखाई भी नहीं पड़ता है, ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं। बिल्कुल। फिर आप है क्यों? आप इस डिपार्टमेंट में है क्यों जहां डीजीपी महोदय दिन रात लोगों के लिए खड़े होते हैं, जहां डीजीपी महोदय जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, कई बार गाज गिराते हैं। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, इनका हनीमून ट्रिप होता है सस्पेंड, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, ये हनीमून ट्रिप होता है। हाँ। जो भी काम बचा हुआ है, घूमना फिरना, घर का कोई काम बचा हुआ है, सब आराम से तसल्ली से कर पत्नी लेंगे। को घुमाना, हाँ, तो वो हनीमून ट्रिप, हनीमून ट्रिप भाई 6 महीने के लिए सस्पेंड हो गए या 3 महीने के कि लिए कुछ गए, पटांग कर हाँ, देंगे हाँ, तो सस्पेंड हो जाएंगे, हाँ। तो फिर हनीमून पीरियड जाएंगे, घूम के आएंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। जनता गई और भार में, क्योंकि वही सस्पेंड ही ना हुआ ना है भाई, हमको वेतन तो मिल ही रहा है। एक सुझाव देना चाहूंगी, चूंकि डीजीपी महोदय से आग्रह है हमारी कि इन लोगों को 3 साल के लिए सस्पेंड किया जाए। हाँ, क्योंकि इनको लगता है कि 15 दिन 1 महीना, अगर 4 महीना के लिए हो गया तो वही हनीमून ट्रिप हो गया। हाँ। लेकिन जो सस्पेंड हो रहे हैं, हाँ। उनकी तनख्वाह पे जब असर पड़ेगा ना, कि तनख्वाह मिलेगा नहीं, विथ जो विदाउट एनी पे, हाँ, एनी पे, विदाउट एनी पे सस्पेंड हो जाए ये लोग। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना कि माननीय डीजीपी महोदय से आग्रह है हमारी कि इस बात पे अमल करने की जरूरत है कि अगर किसी ने ये 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार वाले ने कोई गलती की है, इनको आप 3 साल के लिए सस्पेंड कीजिए, तो इनका तारा खुद जमीन पे आ जाएगा। बिल्कुल, ये खुद तारे जमीन पे आ जाएंगे, और जब ये तारे जमीन पे आ जाएंगे तो ये जो काम है जो आप जनता दरबार के तहत सुनते हैं, ये कम हो जाएगा, आप पे भी बोझ कम होगी। कम से कम 3 साल के लिए आप इनको निलंबित कीजिए, और विदाउट पे, जब आप विदाउट पे गाज गिराएंगे और 3 साल की अवधि रखेंगे, तो हर पुलिस वाला, चाहे वो 1 स्टार हो, 2 स्टार हो, 3 स्टार हो, ये कभी नहीं कह सकता कि मुझे सुनाई नहीं देता है, मुझे दिखाई नहीं देता है, मैं बोल ही नहीं पाता हूं। और ये हंसी के पात्र उस पत्रकार को बनाते हैं। और देखिए, जब पत्रकार वीडियो बनाता है तो ड्राइवर सीट पे जो बंदा बैठा है, हमें तो लगता ही नहीं कि वो ड्राइवर है, हमें लगता है कि वही सर्वो सर्वा है। उनके हाथ में जो मोबाइल है, 1 से 1.5 लाख का मोबाइल है, और हाथों में जो आपने देखा होगा भाई खनक, एक ड्राइवर जो है ना, तो कम थोड़ी ना है। आप उनसे मिलिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो बैठे हैं बगल में डबल स्टार, उनसे ऊपर है वो, आम इंसान के सामने। लेकिन मैं यही कहूंगी कि प्रशासन इस वीडियो को जरूर देखे। ये रोहतास जिले की घटना है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है आईजी, डीआईजी और डीजीपी महोदय को कि किस तरीके से ये जो खुद पुलिस प्रशासन का उपहास उड़ाने पर तुला हुआ है, ऐसे लोगों पर कैसे नकेल कसा जाए, ऐसे लोगों पर एक डर का माहौल प्रशासनिक डिपार्टमेंट में बने रहे। हाँ। ताकि अगर इस तरीके से कोई मतलब चेक चोरी हुई, इनको कोई असर नहीं, तो देखिए, अगर ये सुनते नहीं हैं तो जवाब कैसे दे दिए? देखिए, सवाल है, जवाब कैसे दे दिए? वो बार बार पूछ रहा है कि बताइए, जरा वीडियो दिखा दीजिए। हम सुनते नहीं हैं, हम सुनते नहीं हैं, हम सुनते नहीं हैं। और जो ये आप हंसी कह रही है ना, यही मैंने देखा, और जब एक्सप्रेशन मैंने देखा, और उसके बाद से जो उनकी हंसी थी, वो बता रहा था कि नहीं, मैं कान से सुन सकता हूं लेकिन तुम्हारी बात को नहीं सुनूंगा। इसने तारा दिखा दिया उस जो भी शख्स उनसे सवाल करने की कोशिश कर रहा था। ये 2 तारे वाले जो होते हैं, वो खुद तारा दिखा देते हैं। कभी कभी आप देखिएगा कि अपशब्दों की परिभाषा को भी यूज करते हुए नजर आते हैं, बोल देते हैं। लेकिन बबीता जी जो कह रही हैं कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार या फिर उससे ऊपर के जो अधिकारी हैं, जो अपने आप को आसमान में चमकते हुए देखते हैं और वो जमीन पे नहीं उतरते हैं और उपहास उड़ाते हैं, जबकि आपको चुना गया है इसलिए कि जनता का सेवक बने। डीजीपी खुद कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं। हाँ, उतने बड़े पद पे हैं विनय कुमार जी, वो खुद कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, लेकिन ये सेवक नहीं, ये तो तारे हैं, आसमान के तारे। जब इन पे गाज गिरेगा ना,
तब ये जमीन पे आएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये आज 3 और 6 महीने के सस्पेंड पे नहीं होगा, नहीं चाहिए ऐसे सस्पेंशन। ये सस्पेंशन की अवधि जो है वो 3 वर्ष तक होना चाहिए। डीजीपी महोदय, आईजी साहब, डीआईजी साहब, जरा सोचिए कि आप लोग कर्मठ हैं, आप काम करते हैं, आप पर सवाल खड़े हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार बन के तारे के तरह चमकते हैं और जनता को नौकर समझते हैं। पटना सिटी एसपी जो पश्चिम भानु प्रताप है, इन्होंने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। 150 एएसआई और एसआई के तनख्वाह को रोक दिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि इनको रहना ही नहीं चाहिए। देखिए, जो इंसान सुन ही नहीं सकता वो अपने पद पे कैसे कायम रह सकता है? भाई जरा सुनिए, ये बार बार कह रहा, ये जब हम सुन ही नहीं पाएंगे तो हम अपराधी को कैसे पकड़ेंगे? अपराधी के पास अपराधी बोलेगा आम, तो उसको तो आम पता नहीं होगा, इमली पता नहीं होगा। अपराधी को ईमानदार समझ जाएंगे और ईमानदार को अपराधी समझ जाएंगे, आ करते रहेंगे। लेकिन ये बोलते हैं। जब उस पत्रकार ने बोला कि भाई बताइए, तो पहले तो बोलते हैं, फिर बोलते हैं। तो अब जरा इस वीडियो को जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि क्या हमारे बीच ऐसे। सर चोरी की घटना हुई है? सती बोले बेसी होता हम सुनते नहीं हैं, हम सुनते नहीं हैं, हम सुनते नहीं हैं। सर चोरी की घटना हुई है सर, कितने दुकानों में चोरी हुई है? वो जाके उन लोग से पूछिए, दुकानदार सर जांच में आप आए थे सर? सर आप जांच में आए थे? जांच में करने के लिए आए थे? हम सुनते नहीं हैं। 2 स्टार वाले, 1 स्टार वाले, 3 स्टार वाले, जिनको डीजीपी ने साफ संदेश दिया है कि काम करिए, जनता की सुरक्षा सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी होती है। और ये एक्शन ही होता है, बिल्कुल एक्शन ही होता है, जिससे कि अमूल चूल परिवर्तन होता है। और उस अमूल चूल परिवर्तन के लिए उन तमाम चीजों को करना जरूरी है जो ऐसे अधिकारियों को एक सबक मिले। लेकिन मैं आखिरी में जाते जाते मैं एक बात बता देता हूं, मैं हो या बबीता जी हैं, वो ना सुन पाने का मजाक नहीं बना रहे हैं, लेकिन ना सुन पाने का नौटंकी करके और सामने वाले को बेवकूफ बनाने वाले पे बात कर रहे हैं कि आप सुन सकते हैं, लेकिन आप इशारा कर रहे हैं कि हम नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि सिर्फ जो खाकी वर्दी जो पहने हैं गाड़ी में घूमने के लिए, और उसके बाद से ड्राइवर है तो फिर उसके साथ मौज मस्ती करने के लिए, और उसके बाद से जो पैसा मिल रहा है उससे घरे मौज मस्ती हो रहा है, और उसके पीछे जितनी कमाई होती है। अरे कई बार जो रेट डलता है ना, मोतिहारी में रेट डला था, तो जो दरोगा जी थे उनके पास उनके अकाउंट में पूरे जिंदगी भर का तनख्वाह था, और बकिया घर भी बनवा लिए थे और प्रॉपर्टी भी खरीद लिए थे। तो ऐसे लोगों के लिए यह भी जरूरी है कि इनकी तमाम चीजों पर छानबीन भी हो, इनके खिलाफ जांच हो, इनके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई वाले जांच भी करे कि आखिरकार इनके पास संपत्ति कितना है। तब ये जो है ना, नहीं तो ये तारा तभी नीचे आ सकता है। मैं बार बार यही शब्द को दोहरा रहा हूं, तारा पहनने वालों को नीचे आना चाहिए। आमूल चूक परिवर्तन होना चाहिए, और 3 साल के लिए सस्पेंड करना चाहिए, और 3 साल में जो वेतन की अवधि है वो पूरी तरीके से समाप्त कर देनी चाहिए। बहरहाल हमारी बातचीत चल रही थी सासाराम के मुफसिल थाना की उस तस्वीर पे, जो तस्वीर हमारे सामने निकल के आई और वाकई में हैरान कर देने वाली थी, जब हमने देखा कि खाकी वर्दी की तरफ से किस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।